नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। आज ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि ज्ञानवापी मामले में सबसे पहले 7/11 पर सुनवाई होगी, यानी कि ये मुकदमा चलने लायक है या नहीं, इस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी, जिसकी अगली तारीख 26 मई दी गई है। अब साफ है कि इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि कोर्ट पहले 1991 एक्ट पर सुनवाई करे और ये तय करे कि ज्ञानवापी पर यह एक्ट लागू होता है या नहीं। वहीं हिंदू पक्ष ने कमीशन रिपोर्ट देने की मांग की ताकि हिंदू पक्ष उसके आधार पर कोर्ट में सबूत पेश कर सके। अब दोनों पक्षों को सर्वे की फोटो और वीडियो मिलेगी। वहीं कोर्ट ने दोनों पक्षों को कॉपी देने के साथ अपनी अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 1 हफ्ते का समय भी दिया है। तो आज की सुनवाई को जहां हिंदू पक्ष ने अपनी जीत मानते हुए हर हर महादेव के नारे लगाते हुए खुशी जाहिर की, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हमारी मांग को कोर्ट ने मान लिया है, जिसके तहत 7/11 पर सुनवाई करने की हामी भर दी गई है। तो देखिए, ये किसी की जीत हार अभी से नहीं कहा जा सकता। हालांकि दोनों पक्ष जो है इसे अपनी जीत और हार के तौर पर देख रहे हैं। दोनों पक्षों की मांगों को यहाँ पर कोर्ट ने एक तरीके से मान लिया है। अब 26 मई को ज्ञानवापी की पोषणीयता यानी कि मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई होगी और साथ ही आज कोर्ट ने दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट की कॉपी देने के भी आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई जिला जज को 8 हफ्ते में पूरी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत निर्देश जारी किया कि मस्जिद कमेटी की सिविल प्रोसीजर कोर्ट के ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 के तहत दायर याचिका पर भी अदालत सुनवाई करे। ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 के अनुसार कोर्ट किसी केस में तथ्यों की मेरिट पर विचार करने के पहले यह तय करती है कि क्या दायर याचिका सुनवाई करने लायक है या नहीं। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दे रहा है कि अब मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का कोई दावा नहीं बनता। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या अब ज्ञानवापी भी बाबरी की राह पर है? और क्योंकि कहीं ना कहीं पहले नियमित पूजा इसकी होती आ रही थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 1991 में मुलायम सिंह यादव की तरफ से उस नियमित पूजा को रोक दिया गया था। तो ये सपा पर आरोप है कि उस दौरान मुलायम सिंह यादव ने उस नियमित पूजा को रोका था। तो अब क्या उस गलती को कोर्ट सुधारेगा? इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पर अब जो अगली सुनवाई होनी है, एक तरीके से जो याचिका है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। हालांकि कई याचिकाओं पर जो है जिला जज को आज फैसला देना था, लेकिन जिला जज की तरफ से जो है अभी केवल ये कहा गया है कि 7/11 पर सुनवाई होगी। तो क्या अब भी 1991 का एक्ट जो है वो ज्ञानवापी पर लागू होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर आज हम बात करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। और क्या ये माना जाए कि 26 तारीख को जब अगली सुनवाई इस मामले में होगी तो क्या ज्ञानवापी का विवाद निपट जाएगा या इसमें और पेचीदगियां जो हैं वो आगे बढ़ेंगी? क्योंकि जिस तरीके से ये मामला पहले सिविल कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे जिला कोर्ट में ट्रांसफर किया गया और अब जिला कोर्ट की तरफ से 7/11 पर सुनवाई करने की बात कही गई है। साथ ही दोनों पक्षों को कमीशन रिपोर्ट मुहैया कराने की भी ऑर्डर की कॉपी देने के आदेश जो हैं वो दे दिए गए हैं। इस पर बात करने वाले हैं और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गौरव महेश्वरी जुड़ गए हैं। गौरव जी नमस्कार। वहीं सपा प्रवक्ता मोहम्मद तारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जल्द ही वरिष्ठ पत्रकार ताहिरा हसन भी हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सपा प्रवक्ता मोहम्मद तारिक जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आज जिला कोर्ट ने इस मामले में हालांकि कोई बहुत बड़ा फैसला तो नहीं दिया है, लेकिन एक तरीके से याचिका को एक्सेप्ट करते हुए ये कहा है कि हम 7/11 पर सुनवाई करेंगे, तो एक तरीके से याचिका एक्सेप्ट हो गई। तो क्या अब 1991 का जो एक्ट है वो अब भी ज्ञानवापी पर लागू होता है? देखिए, मैटर ये है कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उसका जो जिला जज है वहां पर इसकी सारी सुनवाई होगी। ये ऑर्डर नहीं दिया था लेकिन रिकमेंड किया था, जिस रिकमेंडेशन को बनारस के जो कोर्ट्स हैं उन्होंने माना। उसके बाद जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो गया। अब उसमें पहली बात ये कि क्या ये जो सुनवाई है या जो ये याचिका है इसके वैलिडेशन को पहले चेक किया जाएगा। ये जो 7/11 है, जितना मैं समझता हूँ उसके वैलिडेशन को चेक किया जाएगा, उसके बाद ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अभी यहाँ पर जीत हार रोज जितने भी पक्षकार हैं, मैं सिर्फ हिंदू या मुस्लिम पक्षकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे ही जैन साहब निकलते हैं वो बाहर निकलते ही कह देते हैं कि हम जीत गए। पहले दिन सर्वे हुआ था, उस दिन भी ये निकले थे, कहा था हम जीत गए। जब बाबरी मस्जिद का जो केस है वो 100 या 50 साल चल सकता है कोर्ट में, तो इसमें मैं कह रहा हूं कोई भी पक्ष इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है कि जैसे ये निकलते हैं इस चीज का ध्यान ये कहीं ना कहीं
बिल्कुल क्लियर कट ये कोर्ट की अवमानना हो रही है कि जजमेंट आने से पहले हर बार, खासकर जो जैन साहब वकील है, मैं उनको सुनता रहता हूं, जो उनके बेटे हैं, हम्म। वो निकलते ही साथ कह देते हैं जीत हो गई। वो ये लहराने लगते हैं। अभी कोई जीत नहीं हुई, कोई हार नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट तो के किस जितने भी तरीके से इन फैसले, प्रतिक्रियाओं को देखते हैं जब एक पक्ष आके बाहर सीधा अपनी जीत का दावा करने लग जाता है और जय घोष लगने लग जाते हैं हर हर महादेव के परिसर के अंदर, तो किस तरीके से देखते हैं कि क्या यहाँ पर कोई एक तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि ये जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में चीजें हो रही हैं? यही चीज तो मैं कह रहा हूं ना कि हम्म। सबसे ज्यादा यही चीज, एक मेरे कहने का मतलब है, अफसोसनाक चीज है। हम्म। क्योंकि कोर्ट की, ये मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये कोर्ट की अवमानना है। हम्म। बीजेपी अभी तक इस सारे मामले से अपने आप अपना दामन छुड़ाती रही। इन्हीं के बहुत बड़े नेता हैं उपाध्याय जी, उन्होंने ही कोर्ट में फिर से एक सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर कर दी। हम्म। वैसे तो बीजेपी अपना पल्ला झाड़ रही थी अभी तक कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम्म। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये जो एक्ट है इसी को चैलेंज कर दिया कि मुसलमान धर्म तो इसको मानता ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें बीजेपी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती, उनका इन्वॉल्वमेंट है। कोर्ट की अवमानना लगातार होती जा रही है, जुडिशरी की रिस्पेक्ट कम होती जा रही है। पहले हम अपने बचपन से सुनते आए हैं लोगों के मुंह से कि मामला सब जुडिस है, इस पे नहीं बोलेंगे हम। अब क्या कहा जा रहा है, जीत हो गई, निकलेगा या नहीं निकलेगा। इतना मुस्लिम पक्षकार तो एकदम हर चीज को मानने के लिए वो तो चुप है, मैं तो खुद भी देख रहा हूं। हाँ, उनकी तरफ से अगर कोई बयान आता है तो उनको भी क्रिटिसाइज किया जाएगा, लेकिन जब कहा जा रहा है कि आपने 4-5 मांगे रखी हैं ऑर्डर में कि हम्म। आप कहते हैं दीवार तोड़ दी जाए, आप कहते हैं कि वहां पर मलबा हटाकर पूजा करने की कोशिश इजाजत दी जाए, उन पांचों का क्रमांक सिर्फ लगाया गया है कि किस ऑर्डर में कौन सी हियरिंग होगी। हम्म। आप समझिए बात, सिर्फ कोर्ट में यह कहा जा रहा है कि किस ऑर्डर में कौन सी हियरिंग होगी। और वैलिडेशन जो ये जो दायर की गई है याचिका 5 हम्म। महिलाओं द्वारा, यहां टाइटल सूट की बात अभी नहीं हो रही है, हम्म। 5 महिलाओं द्वारा जो याचिका दायर की गई है उसका क्या स्टेटस होगा, उसके वैलिडेशन को चेक किया जाएगा। बस इतना मामला है। और सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन जो थी वो वापस भेजी गई है इनके कोर्ट पर। ठीक इतना है। मामला है, वहां अभी ठीक है, जीत हार गौरव जी कहां का से। भी इसमें हम रिएक्शन ले लेते हैं। गौरव जी, कोर्ट की अवमानना हो रही है जिस तरीके से तारिक जी कह रहे हैं, और एक पक्ष जिस तरीके से हर सुनवाई के बाद आके अपनी कहीं ना कहीं जीत का दावा करने लग जाता है। ऐसा है कि कोर्ट की अवमानना की बात जब करते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तो मैं तो उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले तक पूरा विपक्ष कोर्ट के ऊपर दोष दे रहा था और कह रहा था कि संविधान और देश के अंदर संविधान खत्म हो गया है, कोर्ट मिला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी अपने इशारे पे न्यायपालिका को चला रही है। कितने अलग अलग तरीके से आरोप लगाए जाते थे। और एक न्यायपालिका जिसमें पूरे हिंदुस्तान के एक एक आदमी का भरोसा है, पूरी जनता का भरोसा है न्यायपालिका के ऊपर, उस न्यायपालिका का सम्मान न करते हुए कैसे उसके ऊपर आरोप लगा दिए जाते थे, ये तो पूर्व में हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। तो आज तो बहुत अच्छी बात है कि अगर न्यायपालिका के ऊपर विपक्ष को विश्वास हो रहा है, तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम आज इन्होंने ये अपनी सूझबूझ दिखाई है कि पहली बार ये बात कर रहे हैं न्यायपालिका की, पहली बार न्यायपालिका के ऊपर भरोसा जता रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हम सबको न्यायपालिका के ऊपर भरोसा रखना आती चाहिए। हूँ तारिक और जी, मैं तो रुकिए। कहता हूँ कि भविष्य में न्यायपालिका के ऊपर हमें सारी चीजें छोड़ देना चाहिए। जो भी सर्वे होगा, जो भी कमीशन वहां पे रिपोर्ट अपनी लगाएगा, जो भी वहां पे फैसला आएगा, न्यायपालिका जो भी उचित समझेगा, सारे तथ्यों को निर्णय देगा, रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए निर्णय देगा। हम सबको, मैं ये समझता हूँ, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम जनता हो, आम नागरिक हो, सबको मिलकर न्यायपालिका का सम्मान करते हुए उस फैसले को लागू कराना होगा। जो भी फैसला आता है, चाहे वो किसी के भी पक्ष में हो, चाहे हिंदू धर्म के पक्ष में हो, चाहे मुसलमान धर्म के पक्ष में हो, किसी के भी पक्ष में आता है, मिल के कराना होगा। तो न्यायपालिका के सम्मान की आज बात हो रही है, बहुत खुशी की बात है। दूसरी बात, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हमने देखा कि किस बेशर्मी से अखिलेश यादव जी ने कहा कि किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे आप जाके पत्थर रख दीजिए, लाल कपड़ा रख दीजिए और वहां पे कोई भी आप मंदिर खड़ा कर सकते हैं। मतलब ये कोई नई बात नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए पूर्व में समय समय से आप देखिए कितनी बार जिन लोगों ने राम भक्तों पे गोली चलवाई, आज वो फिर से वही सारे स्टेटमेंट हमको सुनने को मिल रहे हैं। आप हिंदू धर्म का बार बार मजाक उड़ाते हैं, हिंदू धर्म की आस्था को बार बार चोट देते हैं, और खाली उसके पीछे एक कारण है कि कैसे एक समुदाय को, एक वर्ग विशेष को, एक धर्म विशेष को कैसे समाजवादी पार्टी को खुश रखना है, उनके फेवर में कैसे स्टेटमेंट देने हैं ताकि वो उनके साथ बने रहे, इसलिए ऐसे अनर्गल स्टेटमेंट दे देते हैं। आप इमेजिन करिए कि एक पूर्व मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री रह चुका हो,
वह व्यक्ति ये आकर कहता है कि कहीं पे भी पत्थर रख दे और कपड़ा रख दे वहां पे मंदिर आ जाता है। आप हमारी आस्था पे चोट करते हैं, उसके बाद भी हम लोग चुप हैं। हमारा न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है। जो भी फैसला आएगा, जो भी आगे प्रोसीडिंग्स होंगी, हम लोग मिलजुल कर सद्भाव रखते हुए, ठीक है तारिक जी, शांति जल्दी कायम से जवाब रखते हुए दीजिए, फिर मैं हमें ताहिरा जी उसको के पास फैसले को लागू जाऊंगी। कराना है। तारिक जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर ताहिरा जी का रुख करेंगे जी। तो जवाब दे दूं, एक तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश की अवमानना कभी भी समाजवादी पार्टी ने कभी भी नहीं की, कोई एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड में होगा ही नहीं। असहमत होना अलग की बात है, हायर कोर्ट में जाना और पुनर्विचार की अपील कराना ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से असहमति नहीं जताई गई। जहां तक स्टैंड अखिलेश यादव जी का है, तो उनके ऊपर आरोप दोनों पक्ष लगाते हैं, मुसलमान पक्ष भी लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष भी लगा रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, संविधान के साथ है, न्यायपालिका के साथ है, सुप्रीम कोर्ट के साथ है और लोअर कोर्ट के भी साथ है। जो उनका फैसला होगा सर्वसम्मति से उसको मानने के लिए तैयार है। ठीक है ताहिरा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। एक तरीके से कोर्ट ने जो याचिका है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी है। अब क्या माना जाए कि ये 1991 एक्ट का जो उल्लंघन एक पक्ष कर रहा है कि ये उसका उल्लंघन है, और क्या अब ये इसमें लागू माना जाए? अगर याचिका एक्सेप्ट हो गई है तो क्या अब भी 1991 का एक्ट लागू होगा इस केस में, ज्ञानव्यापी में? देखिए, मेरा कहना है कि जो वर्शिप एक्ट 1991 है उसके बारे में तो यही है कि बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट को, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन और उसके वर्डिक्ट आने के बाद, तो ये तो देखिए डिसॉल्व सुप्रीम कोर्ट करेगा तो उसके बाद ही होगा। लेकिन यहाँ ऑनरेबल जजेस ने लोअर कोर्ट के कहा है कि ये लॉ की परिधि में आता है कि सर्वे कराया जाए। मैं लॉयर नहीं हूँ, इसलिए मैं इस पे बहुत टीका टिप्पणी नहीं कर सकती। मैं सोशल एक्टिविस्ट और ह्यूमन एक्टिविस्ट हूँ। लेकिन मेरा मानना है, इतना तो मैं जानती हूँ ना कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा है जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी इंस्टीट्यूशंस है उन पे हम ट्रस्ट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तभी हम अपने लोकतंत्र की भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो जो भी फैक्ट्स है उनको नहीं, तो क्या बाबरी की राह पर ज्ञानव्यापी को देखा जाए? क्या अब बाबरी की राह पर है ज्ञानव्यापी? बाबरी की राह पे ज्ञानव्यापी की बात नहीं है यहाँ, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे तो अभी साक्ष्य जा रहे हैं, वहाँ तय होगा। वहाँ तो एक स्ट्रक्चर को पुल डाउन कर दिया गया था, यहाँ पे कोर्ट में चीजें जा रही हैं। कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट सारे फैक्ट को, सारे तत्वों को देखेगा, हिस्टोरियंस अपनी बात कहेंगे, उसके बाद उसका उस पर फैसला आएगा। और अभी हमारा हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड भी है, सुप्रीम कोर्ट, जहां से फाइनल डिसीजन आ सकता है। किसी को देखिए कॉन्फ्लिक्ट है दो पार्टीज में, इसीलिए ये मुद्दा जो है वो कोर्ट में है। तो जो भी तथ्य है वो कोर्ट में रखे जाएंगे। बिना फैसला आए किसी भी, चाहे दोनों जो पार्टीज हैं जिनमें कॉन्फ्लिक्ट है, वो अभी कुछ कह नहीं सकते अनलेस और अनटिल वर्डिक्ट आ जाता है। लेकिन जिस तरीके से तारिक जी कह रहे हैं कि एक पक्ष इस तरीके से बाहर आके चीजें दिखाता है कि हमारे पक्ष में आ गया, हमारी जीत की ओर एक कदम है, तो क्या इस चीज को किस तरीके से देखती है? क्या ये सही है? अगर किसी मामले में सुनवाई चल रही है, कोई फायदा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। कोई भी पक्ष बाहर निकल के आए इस लोकतंत्र में, कोर्ट में जो जाएगा कोर्ट डिसीजन देगा। वो किसी भी पक्ष के बाहर निकल के कहने से उसमें कोई अहमियत नहीं है कि ये हमारा है, ये हमारा है। आप अपने फैक्ट्स दीजिए, फैक्ट्स प्रोड्यूस कीजिए। 12 पेज की जो भी सर्वे रिपोर्ट है वो पेश की गई है, वीडियोग्राफी पेश की गई है, कोर्ट उस लेकिन वो चीजें तो अभी कोर्ट में ताहिरा जी आई नहीं है। वही मैं कह रही हूँ कि अभी तो सर्वे रिपोर्ट भी कोर्ट में नहीं खुली है। हालांकि अब आदेश दिए गए, दोनों पक्षों को दिया जाएगा, उसके बाद दोनों पक्ष जो है इसके आधार पर अपने अपने दावों को मजबूत करेंगे। लेकिन उन रिपोर्ट के बिना ही यहाँ पर जिस तरीके से हवा बनाई जा रही है बाहर आकर, क्या वो सही है? क्या यहाँ पर एक तरीके से जो एक माहौल सौहार्दपूर्ण होना चाहिए उसको बिगाड़ने की कोशिश? जी नहीं, देखिए दोनों पक्ष, चाहे जो पक्ष करे वो सही नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ, ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो संविधान से चलता है, कानून से चलता है, इंस्टीट्यूशन से जो अपना काम करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं, तभी तक वो देश लोकतांत्रिक है। तो वहां पर इस तरह से अगर कोई भी कहता है तो उसको क्या अथॉरिटी है? कोई भी जाके कह दे कि भाई वहां पे जो तथ्य पाए गए हमारे फेवर में है,
कोर्ट डिसाइड करेगा। जिस दिन कोर्ट डिसाइड कर देगा, कोर्ट में मोहर लगा देगा, वो सबको एक्सेप्टेबल होगा। दैट विल बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। किसी इन लोग पार्टीज जो कॉन्फ्लिक्ट में है वो कैसे डिसाइड कर देंगी? अगर वो डिसाइड कर सकती तो कोर्ट में गई किस लिए थी? फिर ये सर्वे किस लिए हो रहा है? फिर एप्लीकेशंस किस लिए पड़ रही हैं? अगर सब खुद ही डिसाइड पंचायत लगा कर लेना था तो इस लोकतंत्र में क्या ये मुमकिन है? आप बताइए कि खुद ही बैठ के डिसाइड कर लेंगे। गौरव जी, ताहिरा जी तो इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं है। जिस तरीके की हवा बाहर आकर बनाई जाती है कि हमारे पक्ष में फैसला आ रहा है, हम जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये जीत की ओर हमारा हिंदू पक्ष का कदम है, जबकि कुछ भी चीजें डिक्लेयर अभी तक नहीं हुई है, कुछ भी चीजें कमीशन की तरफ से अभी मैं तक बिल्कुल ताहिरा जी की बात से एग्री करता हूँ। देश में एक संविधान है, देश में एक संविधान है, कोर्ट में मामला लंबित है। जो भी कमीशन की रिपोर्ट है दोनों पक्षों को सौंपने का कोर्ट ने निर्णय लिया है, और वो रिपोर्ट जब आएगी, सर्वे की रिपोर्ट दोनों पक्षों के बाद, दोनों जाहिर सी बात है अपना ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और एक कानूनी प्रक्रिया चलेगी जो चलनी चाहिए, न्यायपालिका की प्रक्रिया चलनी चाहिए, वो प्रक्रिया चलेगी। उस प्रक्रिया में अगर जो भी फैसला आता है, अगर हिंदू धर्म के पक्ष में आता है या मुस्लिम धर्म के पक्ष में आता है, तो दूसरे पक्ष जिसके अगेंस्ट में फैसला आता है उसको पूरी अथॉरिटी होगी कि वो एपेलेट अथॉरिटी के पास जाए, उस एपेलेट अथॉरिटी में जाके अपनी अपील दाखिल करे, और सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, देश के अंदर एक सर्वोच्च न्यायपालिका बैठी हुई है जो इसमें पूरा फैसला लेगी। रही बात जो आप बार बार कह रहे हैं कि एक हिंदू धर्म के लोग निकल के इसमें एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं बार बार अपने जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं उनसे कहूंगा कि आप ये क्यों भूल जाते हैं जब आप लोग उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते हैं, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते हैं। आप लोग कोर्ट को पहले मानने को तैयार नहीं थे, आप लोग कहते थे कोर्ट बिक गए हैं, ये सारे स्टेटमेंट तो आप ही लोग की पार्टी के लोग देते थे। और आज जब अगर कोई व्यक्ति निकल के दूसरे पक्ष बोलता है तो आप उसको हाईलाइट करने की ऐसी कोशिश कर रहे हैं जैसे कि पूरी हवा बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी बैकअप दे रही हो, बनवाने का काम कर रही हो। ये गलत तरीका है। दोनों पक्षों को शालीनता दिखानी होगी, दोनों पक्षों को सहमति दिखानी होगी, कोर्ट के जो भी फैसले होंगे दोनों पक्षों को शांति बनाए रखनी होगी, और ये हमारी जिम्मेदारी है एज अ पॉलिटिकल पार्टी कि देश की जनता को कैसे हम लोग संभाल कर रखें, कैसे आपस में विवाद न बढ़े, कैसे सामंजस्य बनाकर इस कोई भी समस्या जो आई है किसी भी पक्ष को, उसने कोर्ट में पहुंचा है और कोर्ट में कोई याचिका दाखिल की है, उसमें कोर्ट फैसला लेता है, तो दोनों पक्षों को सहमति बनाकर ये ध्यान रखना होगा कैसे देश में अमन भाईचारा चैन बना रहे और कैसे न्यायपालिका के ऑर्डर को हम लोग आगे एग्जीक्यूट करा सके। तो एक पक्ष के ऊपर इल्जाम लगाना कि खाली हिंदू पक्ष ये काम कर रहा है और मुस्लिम पक्ष बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है, तारिक जी गुमराह करने की कोशिश न करें। सारे लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है, पूरा देश सोशल मीडिया पे एक्टिव है, हम लोग न्यूज चैनल रोज देखते हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं किस तरीके से जब सर्वे हुआ, रिपोर्ट जब फोटो हमारे सामने आई तो अलग अलग समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने, मैंने तो देखा कि उन लोगों ने शिवलिंग का मजाक उड़ाते हुए किस तरीके से अलग अलग फोटो लगाई, कहीं की भी फोटो लगा दे रहे हैं और कह दे रहे हैं ये भी शिवलिंग हो सकता है, इसकी भी जांच करा दी जाए। तो ऐसे भद्दे मजाक तो इन लोगों ने भी किए, तो सारा दोष भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और हिंदू धर्म के पक्ष के ऊपर ये आरोप जो मरने का काम कर रहे हैं, ये इनको नहीं करना चाहिए। अपना गिरेबान भी झांके कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है तारिक जी बोलिए। जो आरोप है वो समाजवादी पे है या मुसलमानों पे है? मैं समाजवादी का प्रवक्ता भी हूँ, साथ में मुसलमान भी हूँ। आपने सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया राम मंदिर के फेवर में, कहां मुसलमानों ने विरोध किया? एक प्रदर्शन की अगर एक फोटो भी मुझको दिखा दीजिए तो मैं इस बात को मान लूं, मुसलमान ने कहीं विरोध नहीं किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो उस मुकदमे को लड़ रहा था, वो पिछले 30 सालों से रोज कहता था कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी हम मान लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर है, वहां पर मंदिर बनेगा। मुसलमान ने कहा ठीक है आप मंदिर बना लीजिए। तो इसमें विवाद कहां से रहा? कहां मुसलमानों ने चिल्लाया कि वहां मुसलमानों ने चिल्लाया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे? कब मुसलमान की तंजीमों ने या मुसलमान की जो मुकदमा लड़ा था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये बात कही कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते? उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये उनको कहता है कि पुनर्विचार की याचिका वो दायर कर सकते हैं, उसी तरह जैसे उपाध्याय जी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो याचिका दायर कर सकते हैं कि 1991 एक्ट मुसलमानों पे लागू ही नहीं होगा। दोनों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, दोनों को एक्सरसाइज करने की फ्रीडम है। किसी की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज करने की फ्रीडम को नहीं छीना जा सकता। ये बात कहना गलत होगा कि मुसलमान पक्ष ही इस तरीके की सुप्रीम कोर्ट की बात न मानने की बात कहता है। यहां पर भी हर एक जो मुसलमान पक्षकार है या मुसलमान की बात करने वाला है या समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है, लेकिन तारिक जी ओबीसी तो कह रहे हैं एक मस्जिद हम खो चुके, दूसरी हम नहीं खोएंगे।
देखिए मैम, ओवैसी साहब का एक अपना स्टैंड है, समाजवादी पार्टी उनके स्टैंड के साथ अपने आप को नहीं खड़ा रखती लेकिन है। एक मुस्लिम होने के नाते समाजवादी वो ये बड़ी बातें कहते हैं। पार्टी समाजवादी कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी। करेगी। हम्म। वो भी एक पॉलिटिकल लीडर है, हम्म। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम्म। उनका ये स्टैंड हो सकता है। हम्म। स्टैंड रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर भाजपा के का स्टैंड ये है कि वहां पर मंदिर था, शिवलिंग है, इनके जितने प्रवक्ता हैं, संबित पात्रा हुए या जो भी हुए, वो कह रहे हैं वहां पर मंदिर था पहले, हम्म। स्टैंड की रिस्पेक्ट है। किसी के भी इस पॉलिटिकल स्टैंड की रिस्पेक्ट अदर पॉलिटिकल पार्टीज को जरूर करनी चाहिए। जिसमें हद से ज्यादा गिरावट आई है, इस पे भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, पॉलिटिकल लीडर्स को और पॉलिटिकल पार्टीज को भी। लेकिन यहाँ पर तो आरोप तो बीजेपी आप पर लगाती आ रही है कि पहले तो नियमित पूजा गौरी श्रृंगार मंदिर में होती थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उस नियमित पूजा को बंद कर दिया और साल में एक बार पूजा होने लगी, तो अब ये मसला कोर्ट तक पहुंच गया। अब कोर्ट के जरिए इसमें सुधार किया जाएगा। मैम, श्रृंगार गौरी मंदिर जो है, आप वहां परिसर में जाके देखिए, जो परिसर की बाउंड्री है उसके बाहर है, उसके बाहर है। और आपने जब कॉरिडोर नहीं बनाया था तो वो पूरा ओपन एरिया था, पूरा ओपन एरिया था। जब ओपन एरिया था तो लोग उसके बाहर बाहर घूम सकते थे। जब आप उसको कॉरिडोर के रूप में डेवलप कर लेंगे, इसका मतलब क्या है कि आप उसकी बाउंड्रीज करेंगे तब तो डेवलप करेंगे। अब जब वो बाउंड्रीज आपने कर ली, पहले वहां पर कोई बाउंड्रीज नहीं थी, बहुत पुराने टाइम के, वो भी मैटर है कि किसने बनवाया, अहिल्याबाई ने बनवाया या टोटामल ने बनवाया, किसी ने बनवाया था, वो ओपन एरिया था। अभी आज ही जो वहां के एक बहुत बड़े मंदिर है, वहां के महंत साहब वो बता रहे थे कि हम ये यहाँ पर फव्वारा था, वही मंदिर के महंत हैं, बनारस के ही मंदिर के, यहाँ पर फव्वारा था। हम हमारे दोस्त जो मुस्लिम मौलवी थे, वो लोग साथ में बैठते थे वहां, मैंने देखा है फव्वारा है। अगर अब ये क्लेम किया जा रहा है तो उसके लिए जांच कर ली जाए। उसके लिए जांच के लिए हिस्ट्री के जो जानकार लोग हैं वो अहम है। एक जिनको सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की जानकारी है मैम, वो टेक्निकल लोग अहम है। हम जैसे लोग लीस्ट अहम है, क्योंकि हम लोगों को एक इतिहासकार एटेन है, उनका नाम है, हाँ एटेन, वो कहते हैं कि इंडिया में क्लेम किया जाता है कि जब मुस्लिम शासन था तो 60,000 मंदिरें तोड़ी गई थी, लेकिन जब उसने रिसर्च किया तो उसने पाया कि सिर्फ 80 जगह ये बातें सही बैठती हैं। तो मैम, हिस्ट्री लिखने वाले लोग बहुत सी चीजें लिखते हैं। जैसे पुष्पमित्र एक राजा थे, हिंदू राजा थे, उनके टाइम में बहुत से इतिहासकार ने लिखा कि बौद्ध धर्म के बहुत से मंदिर तोड़े गए। तो मैम, क्या इस्लाम, प्री इस्लाम, इस्लाम हिंदुस्तान में आने से पहले क्या मंदिर नहीं तोड़े गए थे? या सिर्फ मंदिर की बात नहीं है, क्या धार्मिक स्थल नहीं तोड़े गए थे? क्या धार्मिक स्थल पे अपना वर्चस्व दिखाने के लिए अटैक नहीं होता था? इसको हिस्ट्री स्टार्ट करिए ईसी से पहले, ईसा मसीह के आने से पहले, और वहां खत्म करिए लाकर जब बहादुर शाह जफर का लास्ट रेजिम था मुगल शासक का। इसमें हिंदू राजा भी अपने वर्चस्व के लिए धार्मिक स्थलों पे अटैक करते थे। उसमें मुसलमानों के भी धार्मिक स्थल हैं, उसमें हिंदुओं के भी धार्मिक स्थल हैं। टीपू सुल्तान के ऊपर जब अटैक किया गया तो राजपूतों ने वहां के एक मंदिर को तोड़ दिया, उसके बाद टीपू सुल्तान खुद उस मंदिर को बनवाते हैं। मैम, इतिहास में बहुत सी बातें हैं, उसमें हिस्ट्री के जानकारों को भी सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा, मुझे पूरा यकीन है। उसमें सुप्रीम कोर्ट उनको भी बुलाएगा जो आर्किटेक्चर के लोग हैं, जिनको सिविल इंजीनियर की जानकारी है, जिनको आर्किटेक्चर की जानी है, सबकी राय से काम होगा। ठीक है, ताहिरा जी आपका रुख करना चाहेंगे कि इन बातों से कितने सहमत हैं और क्या किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? पहले ये मामला सिविल कोर्ट में जाता है, वहाँ से सर्वे का ऑर्डर आता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी जाती है, रोक लगाने की मांग की जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट इसे जिला कोर्ट में ट्रांसफर कर देता है। इस मामले को किस तरीके से देखा जाए? क्या इसकी जो पेचीदगियाँ हैं, हालांकि अभी तक रिपोर्ट डिस्क्लोज कहीं पर नहीं हुई है, उसके बावजूद इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर सामने आ गई, शिवलिंग की बात कही जा रही है, फव्वारे की बात कही जा रही है, दोनों पक्ष अपने दावों को यहाँ पर मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस केस की पेचीदगियां और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं? जो चीजें एक एक्ट के आधार पर, इसको अगर कोई एक कोर्ट भी देख लेता है, उसके आधार पर अगर इसमें सुनवाई होती तो ये शायद और आसान हो जाता, लेकिन इसको कहीं ना कहीं और पेचीदा किया जा रहा है। देखिए, जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अलग अलग राय आती है। यहाँ भी मसला कॉन्फ्लिक्ट का है कि दो जो पार्टीज हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। अब वो पार्टीज अपने अपने जो भी उनके अपने तथ्य होंगे उन्होंने तैयार किए होंगे और वो कोर्ट में पेश करेंगे। कुछ पेश किए होंगे, कुछ पेश करेंगे, सर्वे रिपोर्ट आएगी, वो वीडियोग्राफी आएगी, तो उसमें देखा जाएगा जो भी
हिस्टोरियंस हैं उनके भी व्यूज लिए जाएंगे कि वो किस तरह से, हिस्टोरियंस के व्यू अलग अलग आ रहे हैं। देखिए कल कुछ व्यू आया, इरफान हबीब साहब का भी व्यू आया है, वेल नोन हिस्टोरियन है, तो अलग अलग व्यू आ रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ अभी ये सब जुडिस भी है और अभी हिस्टोरियंस ने भी अपनी पूरी बात नहीं कही है, इसलिए किसी भी पक्ष को ये अधिकार नहीं है कि वो ये बात कहे कि हमारी विक्ट्री है या नहीं है। जो सही होगा, जो फैक्ट पे बेस होगा, वही ऑनरेबल कोर्ट से सामने आएगा और जो आएगा वो सबको मान्य होगा। बिल्कुल, क्योंकि अब जिला कोर्ट सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा है और इसको बेवजह कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ाना नहीं चाहिए। और जो लोग भी बढ़ा रहे हैं वो देश हित में नहीं कर रहे हैं, ये मेरा कहना है। देश हित में तो ये है कि आप इंस्टीट्यूशंस पे ट्रस्ट कीजिए, आप अपने ऑनरेबल कोर्ट पे ट्रस्ट कीजिए, वो लोकतंत्र का ही एक हिस्सा है भाई इंस्टीट्यूशंस आपके, तो आप अपना जो भी फैक्ट है वहां दीजिए जाके। बिल्कुल धैर्य रखना चाहिए। कमीशन की जो रिपोर्ट, सर्वे की जो रिपोर्ट है उसका इंतजार करना चाहिए। उसके इंतजार के बिना ही यहाँ पर तमाम तरीके के दावे वादे जो हैं दोनों पक्षों की तरफ से किए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जिला कोर्ट की तरफ से एक तरीके से यहाँ पर जो एक याचिका थी उसको एक्सेप्ट किया गया कि अब 7-11 के तहत जो है इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ये पता चलेगा कि इस मामले में आगे सुनवाई की जाए, ये सुनवाई योग्य है या नहीं। तो ये 26 तारीख को एक बड़ा पॉइंट यहाँ पर कोर्ट की तरफ से क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद इस केस में तस्वीर आगे साफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तारिक जी आपका बहुत शुक्रिया, ताहिरा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और महेश्वरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जिला कोर्ट का आज अहम फैसला ये कि अब इसमें 7-11 पर अगली सुनवाई 26 तारीख को होगी, जिसमें ये देखना होगा कि इस केस में क्या सुनवाई आगे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष का दावा है और मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हमारे दावे को कोर्ट ने स्वीकार किया है, जबकि हिंदू पक्ष का ये दावा है कि अब इसमें सबूत क्योंकि सामने आ जाएंगे, क्योंकि कोर्ट की तरफ से जो वीडियोग्राफी हुई थी उसकी कॉपी दोनों पक्षों को देने के लिए कहा है। तो हिंदू पक्ष का दावा है कि उसके आधार पर हम अपने पक्ष को मजबूत कर पाएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि 7-11 के तहत जब इसमें सुनवाई होगी तो उसमें कोर्ट का रुख क्या रहेगा और फिर इस मामले में सुनवाई आगे किस ओर बढ़ेगी, तो इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।